तो गाइस दिन के बज रहे हैं 1 और मैं निकल पड़ा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरे हिसाब से जब मैं आज से 2 साल पहले यहाँ पे आया था। तो गाइस हम एंटर हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि 91 में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे बहुत कुछ है। काफ़ी बड़ी मार्केट है क्योंकि 3v2 के बिल्कुल साथ में 3v1 का स्टार्टिंग है ये वाला पोर्शन। तो भाई मेरे को नहीं पता लग रहा है कि ये महिंद्रा का ग्लिच है कि ये क्या है भाई। 188 से 118 सीधा मतलब ड्रॉप डाउन हो गया और अभी तो मैं सिर्फ 10 मिनट हुए मेरे को घर से निकले हुए। मैं बहुत जल्द से मुंबई सेटल हो जाऊँ क्योंकि वाइब है भाई बॉम्बे में बहुत सही, मतलब मज़ा आता है वहाँ रहने का, बहुत लाइवली फील होता है वहाँ पे। तो गाइस हो गए 2:15 और चलते हैं भाई। देखो ऐसा होता है कि अगर फ्यूचर का ही सोचता रहता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे एंजॉय करना चाहिए एक मोमेंट। अगर कोई सब्सक्राइबर किसी को याद होगा तो कि वहाँ सामने मैं चाय पीता था, और पता नहीं मैंने ब्लॉग में दिखाया कभी कि नहीं, पर यहाँ पे मैं चाय पीने आता था। शुक्र करो डिसिप्लिन इसलिए हार्ड होता है क्योंकि एक नेगेटिव साइड होता है आपके दिमाग में जो बोलता है कि ये चीज़ नहीं करनी, और आपके डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करती है, उसको नहीं टूटने देना है। वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज दिन के बज रहे हैं 1 और मैं निकल पड़ा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। और जैसे कि जितने भी लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि मैं कॉलेज के काम से निकला था। जिस दिन वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था 70 सेक्टर में, उस दिन मैं कॉलेज के काम से गया था। तो उसके बाद मेरे को बोला था कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा चीज़ें कंफर्म करने के लिए। तो उसके बाद मेरे को टाइम लगा नहीं, बट आज जैसे मंडे है तो आज मेरे को टाइम लग गया। फिर निकलते हैं भाई पंजाब यूनिवर्सिटी चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आज का पूरा दिन। सो गाइस आज मौसम बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि इतने दिनों से बारिश थी तो मैं धूप के लिए तरस रहा था, और इतने टाइम बाद मैं दिन के टाइम निकल रहा हूँ, नहीं तो मैं शाम को ही निकलता था। जितना मिस मैं बॉम्बे को करता हूँ ना आजकल, पता नहीं मेरे को बहुत याद आ रही है यार। और मेरे को है ये चीज़ कि मैं बहुत जल्द से मुंबई सेटल हो जाऊँ क्योंकि वाइब है भाई बॉम्बे में बहुत सही, मतलब मज़ा आता है वहाँ रहने का, बहुत लाइवली फील होता है वहाँ पे। और ऐसा लगता है जैसे आप सुबह उठते हो ना तो ऐसा लगता है कि यार हाँ आज कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। हर एक दिन उठ के लगता है वहाँ पे, और ऐसे लगता है कि भाई दुनिया बहुत आगे है और हम बहुत पीछे हैं। तो वो एक काम करने की मोटिवेशन होती है ना, तो उस जगह में बहुत है वो। सुबह उठते ही लगता है कि यार हाँ काम करना है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा होता है। गाइस मेरे साथ अभी पता क्या हुआ, ये देखो इसमें रेंज दिखा रहा है 118 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने अभी 1000 का पेट्रोल डलवाया और उस टाइम जो रेंज आई थी वो आई थी 188 की। तो भाई मेरे को नहीं पता लग रहा है कि ये महिंद्रा का ग्लिच है कि ये क्या है भाई। 188 से 118 सीधा मतलब ड्रॉप डाउन हो गया और अभी तो मैं सिर्फ 10 मिनट हुए मेरे को घर से निकले हुए। और यहाँ पे देखो जैसे कितना दूर है, यहाँ हम बस 7 मिनट्स दूर है। तो हाँ 20 मिनट हुए मेरे को घर से आए और भाई 188 से 118 हो गई है ये इसकी रेंज। महिंद्रा का ग्लिच है पता नहीं क्या है। तो भाई जो कोई भी इसको XUV 700 ले रहा है थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि पेट्रोल बहुत खाती है, बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेना। मतलब अब मैंने ले लिया तो भाई ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि खरीदनी आसान होती है और पालनी मुश्किल होती है, तो वो सेम बात है। अब लग रहा है मेरे को इसमें पता है कि कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो गाइस हम एंटर हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी और अब यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। और मेरे को लास्ट टाइम याद भी नहीं है कि मैं कब आया था, तो पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि जाना कहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ जैसे हमको जाना है। सो गाइस मैं आ तो गया हूँ बट मेरे को यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को जाना कहाँ पे है, तो पूछना पड़ेगा किसी से। गाइस यहाँ पे एक बिल्डिंग तो दिखी है मेरे को, पर अब पता नहीं यार, कोई आसपास दिख भी नहीं रहा जिससे पूछूं मैं। सो गाइस जहाँ तक मेरे को याद है ये जो मेन कैंपस और एडमिन वगैरह जहाँ बैठते हैं यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। हाँ मेरे को लास्ट टाइम का याद है कि मैं यहाँ पे शायद मैंने गाड़ी लगाई थी। पहुँच गए हैं कैंपस के पास और यहाँ पे हम गाड़ी लगाते हैं कहीं। यहीं पे जगह मिल गई यार, यहीं पे जगह मिल गई। तो यहाँ पे अब बड़ी गाड़ी कहीं थोड़ी सी बाहर ना लगे, एक बार देखता हूँ मैं। सो गाइस गाड़ी यहाँ पे लग गई है और मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे आएगी, बट वाइट लाइन के अंदर है और हमने जाना है वो सामने। तो अभी यहाँ से चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। मेरे हिसाब से जब मैं आज से 2 साल पहले यहाँ पे आया था तो इसी में मैं गया था। तो चलते हैं पता करते हैं। सो गाइस मैं गया था एडमिन अभी और वहाँ पे 2:15 तक लंच है।
तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। और अभी हो रहे हैं 150, तो मतलब 20-25 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अभी गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। अभी देखते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं और फिर यहाँ थोड़ी छाँव भी है, तो यहाँ पे वेट करते हैं और फिर 2:15 के आसपास हमको जाना पड़ेगा अंदर। उसके बाद सारा काम होगा, तो देखते हैं क्या बनता है। और गाइज़ मेरे हिसाब से तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए थे, बट हो सकता है किसी में सप्ली लव भी रही हो। एक तो है ही कंफर्म्ड, साइकोलॉजी का एक एग्ज़ाम है मेरा। मतलब मैं प्रैक्टिकल में फ़ेल हुआ था, इस वजह से उन्होंने मेरे को थ्योरी में फ़ेल कर दिया था, बल्कि मैं थ्योरी में पास हुआ था। तो ये 2-3 साल पहले की बात है, 2022-23 की। तो उसके बाद मेरे को इतना कुछ याद नहीं है कि मेरे कौन से एग्ज़ाम्स होंगे, तो यहाँ से अभी पता चलेगा कि वो एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं। और गाइज़ मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम एग्ज़ाम्स दे दिए थे, और ऐसे मैंने कोई मिस नहीं किया था। और जो मेरा बैकलॉग भी आया था, तो उस पर भी मैं थ्योरी में पास हो गया था, बट इन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल में फ़ेल कर दिया था, क्योंकि मेरा वाइवा ठीक से नहीं गया था। तो और ये 2-3 साल पहले की बात है, 2022-23 की बात है, दुबई जाने से पहले की। उसके बाद मैंने फिर से थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर 2024 में, बट उसके बाद भी मेरे को समझ नहीं आया कि भाई एक कन्फ्यूजन है कि मैं इन एग्ज़ाम्स को दे भी सकता हूँ कि नहीं दे सकता, क्योंकि 2020 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी और अभी चल रहा है 2025। तो ऐसे बोलते हैं कि 5 साल के बाद आप मतलब आपकी जो डिग्री है वो कैंसिल हो जाती है, बट मैं प्रे कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। और वैसे ऐसे मेरे को डिग्री से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि कभी मेरे काम नहीं आई वो। कहीं पे भी गया हूँ तो कहीं पे किसी ने भी मेरी डिग्री के बारे में नहीं पूछा, बट फैमिली की वजह से मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि घर वाले थोड़ा बोलते हैं कि डिग्री ज़रूरी है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है। गोल्डन चांस बोलते हैं कि 5 साल के बाद वैसे आप रीअपीयर नहीं हो सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट अभी वही जाके कंफर्म करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। तो गाइस हो गए 2:15 और चलते हैं भाई, क्योंकि इस टाइम लंच टाइम ख़त्म हो गया। तो गाइस हम अंदर आ गए हैं, और अब पता नहीं यहाँ पे आवाज़ आएगी कि नहीं। और हमको जाना है 4th फ्लोर पे, और अभी फर्स्ट में हूँ। जहाँ तक मेरे को याद है 4th फ्लोर पे था। यहाँ से पता चलेगा सारा क्या सिस्टम है हमारा उसका। सो गाइस सारा रिकॉर्ड लेके वापस आ चुके हैं। सो गाइस हमारा काम कंप्लीट हो गया और अब निकल रहे हैं भाई 91 के लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। और जैसे कि मैं बाहर कुछ खाता नहीं हूँ, तो घर जाके डाइट बनाएंगे, डाइट खाएंगे, और फिर उसके बाद शाम को जाना है वर्कआउट करने। और जो एग्ज़ाम्स है वो होने हैं 2 दिसंबर में, और जो 3-4 है वो होंगे नेक्स्ट ईयर, कुछ अप्रैल मई में। हाँ ऐसे ऐसे ही। यार इंसान इतना प्रिविलेज्ड होता है ना, फिर भी हम पता नहीं क्यों इतना ओवर थिंक करते रहते हैं। तो मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं वहाँ से यहाँ तक ड्राइव करके आया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बीच रास्ते पहुँचा हूँ, ठीक है। और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। और मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ, बट मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गया, क्योंकि दिमाग कहीं और मोमेंट में जीने वाला इंसान में हुई नहीं। पता नहीं, मेरे को ऐसे होता है कि पता नहीं फ्यूचर का ही सोचता रहता हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे यार एंजॉय करना चाहिए एक मोमेंट। सो गाइज हम पहुंच गए अपने पुराने वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इसी के बिल्कुल साथ में मैं रहता था पहले, 4 महीने पहले। और हम यहाँ पे जा रहे हैं चाय पीने। और आप लोगों को याद होगा, अगर कोई सब्सक्राइबर किसी को याद होगा तो, कि वहाँ सामने मैं चाय पीता था। और पता नहीं मैंने व्लॉग में दिखाया कभी कि नहीं, बट यहाँ पर मैं चाय पीने आता था। तो अभी गाड़ी यहाँ लगाते, एक चाय पीते, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज अपनी चाय आ गई है, और यहाँ पे याद होगा मैंने गाड़ी धुलवाई थी एक दिन, तो बस चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं 91। और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है यार। 91 थोड़ा सा बोरिंग तो है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 91 में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे बहुत कुछ है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, क्योंकि 3v2 के बिल्कुल ये साथ में है। 3v1 का स्टार्टिंग है ये वाला पोर्शन, तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक है यहाँ पे हिसाब। और वहाँ पे थोड़ा ऐसे सुनसान और थोड़े कम लोग हैं वहाँ पे। गाइस हमारा लंच बन गया है, और ये है 6 फुल एग्स का ऑमलेट और साथ में ब्रेड। और यहाँ पे चल रहा है राइस एंड फॉल। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7:30, और यहाँ पे चाय बन रही है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9, और मैं घर आके सो गया था, क्योंकि बहुत तबीयत मेरी ऐसे अजीब सी लग रही थी। क्योंकि बाहर आज मौसम ऐसा था कि गर्मी
ज़्यादा हो गई थी कंपैरेटिवली। तो इतने दिनों से बारिश हो रही थी, इतने दिनों से टेम्परेचर थोड़ा ठीक था, तो शायद गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ, क्योंकि मैं या तो घर पे होता था, घर पे भी एसी है, और गाड़ी में होता था तो गाड़ी में भी एसी है। बट आज थोड़ा सा ऐसे में ढंग से बाहर निकला तो वो धूप एकदम से मेरे को हिट हो गई होगी, तो मेरे को हेडेक हो गई थी। फिर मैंने आके पहले खाना बनाया, फिर खाना खाया, फिर मैं सो गया था। फिर मेरे को ब्लॉग अपलोड करना था और उसके बाद मैंने ब्लॉग अपलोड किया। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जिम, और अभी 9 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि 10 बजे के आसपास जिम बंद हो जाता है। बल्कि मैं सोच रहा था कि आज भी स्किप कर दूँ, बट पिछले कल जैसे संडे था, तो पिछले कल मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो मैं कहा आज ऐसे मिस नहीं कर सकते, तो जल्दी से 1 घंटे का वर्कआउट करके आते हैं। और कार्डियो तो हमारा ऐसे ही हो गया, तो ट्रेडमिल आगे रहने देंगे। तो भी चलते हैं और बाइसेप्स एंड बैक का वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस पहुँच गए जिम, अब वर्कआउट करते हैं। सो गाइस वर्कआउट हो गया ख़त्म। और यार हर दिन ना इस डीमन से लड़ना है, कि जो आपके अंदर का डेविल होता है ना, जो बोलता है कि भाई नहीं करना वर्कआउट आज। और कोई भी काम को जब आपका दिमाग मना करे ना, तो उसको मार दो भाई, उस डेविल को, उस डीमन को मार ही दो। अब मेरा इतना ऐसा हो रहा था कि तबीयत ख़राब लग रही है, वर्कआउट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज एक दिन रेस्ट लेगा कुछ नहीं होता, एक दिन गैप हो जाएगा कुछ नहीं होता, बहुत फ़र्क पड़ता है एक दिन से। तो हर एक दिन इस चीज़ से लड़ना है भाई। मतलब जो भी चीज़ मना कर रहा है ना दिमाग करने को, उसको करो। डिसिप्लिन इसलिए हार्ड होता है क्योंकि एक नेगेटिव साइड होता है आपके दिमाग में, जो बोलता है कि ये चीज़ नहीं करनी, और आपके डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करती है, उसको नहीं टूटने देना है, और हर दिन ऐसे ही लड़ते रहना है। आज मेरे को 62 डेज़ हो गए देखो ब्लॉग बनाते हुए, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज एक दिन गैप में बनाता और सोचता कि नहीं यार क्या हो गया, एक ही तो दिन है, या फिर तीसरे दिन लाइक चौथे दिन बनाता कि 2 दिन का ही तो गैप हो रहा है, तो 62 का कहाँ 20 व्लॉग्स बनने थे मेरे, और 60 डेज़ में एक भी दिन में रुका नहीं, तो 62nd व्लॉग आ जाए, क्योंकि मैं एक भी दिन रुक नहीं रहा हूँ। और ऐसे ही 365 होगा, और आने वाले टाइम में ऐसे ही हम डेली व्लॉग्स बनाते रहेंगे, और हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरे यूट्यूब का। तो हम पहुँच गए भाई यहाँ पे, कुछ डाइट का सामान ले लेते हैं। यहाँ पे बनते हैं मोमोज, जहाँ से मैं सामान लेता हूँ, और भाई इतना मन करता है ना रोज़ खाने का। तो गाइस डाइट का सामान हमने ले लिया है, ये है ब्रेड, सॉस और टमाटर, और हमने एग्स तो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो भी चलते हैं यहाँ से घर, और घर चल के डाइट बनाते हैं, फिर डाइट खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो गाइस सोसाइटी में एंटर हो गए हैं, और अब चलते हैं घर, और बढ़िया से अपनी मील बनाते हैं, साथ में देखते हैं बिग बॉस, देखते हैं आज क्या होएगा। सो गाइस हमारा डिनर बन गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम बिग बॉस।